हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये शूट है संडे का। टाइम हो रखा है अभी सुबह के 11:30। हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग करने में। काफ़ी टाइम हो गया है और थोड़ी सी सेटिंग वगैरह भी चेंज करनी थी। पीछे अभी आंधी तूफान भी इतना आया और बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ऊपर ऊपर से कर लिया, इस तरह से अंदर से नहीं हो पाई थी क्लीनिंग। अब उसकी सेहत में थोड़ा सा ठीक लग रही है। उसकी तबीयत इतनी है कि हाँ, अब मैं ये काम कर सकती हूँ उसे छोड़कर। और फिर मैं लग गई थी यहाँ अपनी साफ़ सफाई में। ये 2 बॉक्स वगैरह जो हैं अंदर रखे हैं, अंदर से पूरा झाड़ पोंछ करके धूल वगैरह निकाल के फिर मैं आ गई थी इधर। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ बहुत ज़्यादा सामान रहता था। 2 बक्से रखे थे, उसके ऊपर कूलर था, वॉशिंग मशीन रखी थी, साथ ही चेयर्स वगैरह रखी थी। तो जी, कूलर का जो स्टैंड था उसे पेंट करके कूलर को पहुंचा दिया है उसकी जगह, क्योंकि अब कूलर का टाइम तो बहुत पहले ही आ गया था कूलर लगाने का, लेकिन हमारी जो है सेटिंग अब हो पाई है कूलर की। तो वो मैंने रख दिया है बाहर। और बॉक्स जो थे यहाँ, जो बक्से रखे थे वो रख दिए हैं अंदर कमरे में। और मशीन वगैरह मैं यहाँ रखूँगी फ़िलहाल। जल्दी जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। और सेटिंग वगैरह सारी मैंने कर दी थी, लेकिन दिखा नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ से झाड़ू पोछा लगाने के बाद मुझे जाना था स्कूल। बच्चों की कुछ यूनिफॉर्म वगैरह था हाउस की यूनिफॉर्म वगैरह मिलनी थी, जो कि टाइमिंग आज ही है। तो बस फटाफट यहाँ से झाड़ू पोछा किया। पूछ के गई थी मैं, ऐसे नहीं है। दीदी को मैंने फ़ोन किया पूछ के। अब उसकी तबीयत ठीक है, जा सकती हूँ मैं। तो बेटे को उसके साथ छोड़कर मैं चली गई थी स्कूल उसकी यूनिफॉर्म के लिए। और जी, आते हुए हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी, तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। तो व्लॉग प्लीज़ लास्ट तक देखना। तो यहाँ से झाड़ू पोछा करने के बाद, सारी जो है सेटिंग करने के बाद मैं चली गई थी और आपको मैं दिखा नहीं पाई थी। तो इस तरह से कुछ मैंने किया है। ये फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जो घड़े में पड़े हुए थे, ये मुझे फेंकने थे, पुराने हो रखे हैं, तो मैंने इन्हें साफ़ करके ऊपर लगा दिया। यहाँ मशीन रख दिया, इसके ऊपर टब में रखे हैं गंदे कपड़े। और ये सब मैं सुबह ही कर चुकी थी क्लीन अच्छे से। पूरा अंदर बाहर से भी मैंने साफ़ सफाई पूरी कर दी थी। और वॉश बेसिन भी नीचे तक क्लीन किया था, पूरी दीवार वगैरह सब। उसके बाद फिर चेयर्स और मशीन मैंने यहाँ रख दी थी। खाली खाली लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। पहले यहाँ बहुत ज़्यादा सामान हो रखा था। चेयर्स भी मुझे यहाँ से हटानी है, फ़िलहाल इधर ही रख दी हैं। इधर क्या है, ये जो टाइल्स हैं इससे सट कर खड़ी हो जाती हैं चेयर, तो निशान वगैरह नहीं लगते। बाकी जगह दीवार पे निशान बन जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। अभी शाम का टाइम हो रखा था। और जी, एक जो बहुत बड़ा काम था ये था, ये अलमारी साफ़ करनी थी, अरेंज करनी थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। अभी मेरे पास टाइम था क्योंकि खाना बनाने में टाइम है और खाने में सिंपल बनेगा, क्योंकि अभी सब्ज़ी वगैरह हम लोग फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल बनेगा, जल्दी बन जाएगा। तो उससे पहले मैं कर देती हूँ ये अलमीरा अच्छे से क्लीन और अरेंज। उसके लिए मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे खाली करके अच्छे से कुलीन से रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। कोई भी चीज़ होती है पहले उसे खाली करा जाता है, तभी उसकी क्लीनिंग अच्छे से हो पाती है। हालाँकि इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब करनी है उसकी डीप क्लीनिंग, तो अच्छे से मैंने सारे झाड़ पोंछ के मैंने निकाल के क्लीनिंग इस तरह से करके और अरेंज भी कर दिया है। ये नीचे उसके कुछ कार्डबोर्ड हैं बच्चों के जो यूज़ नहीं करते, डब्बे में है स्टेपलर, टेप। साइड में कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान हैं। और जी, ये जो डब्बे हैं इसके अंदर सारे कलर्स रख दिए हैं। जो भी कलर्स थे बच्चों के, सारे इस डब्बे में आ गए हैं। और ऊपर ये कलर्स हैं, ये फेविक्रिल हैं। और जो आइसक्रीम का डब्बा देख रहे हो, इसमें इनके सारे वेस्ट मोम कलर हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें अरेंज करके रख दिया है। अब चलते हैं दूसरी साइड। यह है दूसरा पोर्शन। और जी, इसमें रखी हैं सारी शिखा की बुक्स। ये भी मैंने खाली कर लिया है। उसके बाद इसकी भी अच्छे से सफाई करूँगी और फिर इसको भी अरेंज कर दूँगी। आप चाहें तो ऑर्गेनाइज़र्स ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स नहीं थे, बस एक मैंने घर में पड़ा हुआ था डब्बा, उसके ऊपर टी शर्ट लगा के उसका यूज़ किया है शिखा की बुक्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो फाइनली इसको भी मैंने कर दिया है अरेंज, देख सकते हैं आप। इस तरह से बनाया है मैंने ऑर्गेनाइज़र। और इसमें इसकी सारी सब्जेक्ट बुक्स हैं। साइड में जो है ये रखी हैं उसकी नोटबुक्स, नीचे रख दी है मैंने उसकी एक्टिविटीज़। और जो ऑर्गेनाइज़र्स के साइड में है, ये है उसकी सारी एक्स्ट्रा बुक्स जो तैयारी वगैरह करने के लिए होते हैं।
तो इस तरह से इसे भी मैंने कर दिया है और नीचे एक्टिविटीज़ वगैरह रख दी हैं। और कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं है जो मैंने निकाल दी है, क्योंकि निकालने के बाद मैं कहीं रख देती हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चीज़ें मैंने सारी ही रखी हैं अलमारी के अंदर, लेकिन अरेंज करके रख दी है कि बच्चे आराम से ले सकते हैं। अब आ गए हैं हम नीचे। ये है विराट की बुक्स का सेक्शन और ये काफ़ी हद तक साफ़ है, क्योंकि वो करता रहता है, ड्राइंग वगैरह करता है, उसके बाद फिर वो अपनी बुक्स भी कर देता है अरेंज। और शिखा अभी पिछले हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है, इसलिए उसका मैथ्स हो रहा है और ये डेली जाता है तो डेली निकालता है और डेली करता है, इसलिए इसका थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन इसको भी मैंने कर दिया है। इसकी साफ़ सफाई तो नहीं की थी, मुझे ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन बुक्स मैंने अच्छे से इसकी ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। एक इसमें भी मैंने ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ किया है और बाकी सारी बुक्स नोटबुक्स रख दी हैं मैंने इस तरह से। तो दोनों जो है ऊपर के मेरे पोर्शन हो गए हैं अरेंज इस तरह से। और अब चलते हैं नीचे, और नीचे रखी हैं सारी फाइल्स। और जी, सारी फाइल्स ही रखी है नीचे, बच्चों की, इनकी, मेरी, सबकी। तो ये इन्होंने अभी जल्दी ही करी थी सारी अरेंज, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बस मैंने जो इधर उधर हो रखी थी वो कर दी हैं और यहाँ से थोड़ा सा कोलिन मार के बाहर बाहर से साफ़ कर दिया है। तो इस तरह से हो गई है मेरी पूरी अलमीरा क्लीन और अरेंज। ऊपर ये रख दिया है, कोई भी डेकोरेटिव पीस हो ऊपर रख सकते हैं, अच्छा लगता है। तो मेरे पास तो यही था तो मैंने ये रख दिया है और मेरी जो है अलमीरा हो गई है क्लीन। आप लोग देख सकते हो अभी इसमें बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी सामान हम इसमें और रख सकते हैं। तो कुछ दिन के लिए तो ये क्लीन हो गई है, उसके बाद तो फिर बच्चे अपना कर ही लेते हैं इधर उधर। कितना भी कोशिश करो रखने की इसे ठीक ठाक, लेकिन नहीं रह पाती है। ये एक प्लास्टिक कवर था, ये भी मैंने निकाल लिया, इसे रखूँगी कहीं अंदर। और जी, मेरी अलमीरा हो गई है। और अलमीरा साफ़ करने के बाद यहाँ से बहुत सारा जो है सामान निकला है। वेस्ट वेस्ट तो निकलना ही होता है, कुछ भी साफ़ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो गंदा निकलता ही है। तो अलमीरा को अच्छे से क्लीन ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना वेस्ट निकला है। ये है, ये पेपर बोट। ये विराट को बहुत ज़्यादा शौक़ है क्राफ्ट का, आर्ट का, तो वो करता रहता है। और साथ ही ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी हैं अब फेंकने की। ये पुराने आई कार्ड्स वगैरह हैं। आई कार्ड्स वगैरह नहीं फेंकती, मुझे डर लगता है, क्योंकि बच्चों की सारी डिटेल्स होती है इसके अंदर। तो बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं मेरे पास, फेंकती मैं नहीं हूँ। और मुझे नहीं पता कि इनका क्या करना चाहिए। फ़िलहाल बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं और ये भी मैंने रख दिए हैं उठाकर। और इस तरह से मैंने यहाँ जो बॉक्स रखे थे उनके ऊपर स्कूल बैग्स रख दिए हैं। इस तरह से मेरा ये सेक्शन हो गया है तैयार। और उसके बाद फिर मैं ये जो भी चीज़ें हैं निकली हैं अंदर से उठाकर मैं रख दूँगी, और जो फेंकने की चीज़ें हैं उन्हें मैं फेंक दूँगी। फ़िलहाल तो मैं ये उठा कर रख देती हूँ। जो कबाड़ी को देने की होंगी कबाड़ी को दे दूँगी, जो डस्टबिन में फेंकने की होंगी डस्टबिन में फेंक दूँगी। और फिर मैंने यहाँ से लगा दी है झाड़ू। झाड़ू बुहारी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी शॉपिंग। छोटी सी शॉपिंग की है, सोचा दिखा दूँ आप लोगों को। रहता है ना, हम लोग कुछ चीज़ लेते हैं तो फिर दिखाने का रहता है कि हम किसे दिखाएं किसे दिखाएं। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। है तो छोटी सी, लेकिन ले आई हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से झाड़ू बुहारी करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ अंदर, और मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी शॉपिंग। काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे, इन्हें एक लेना था गद्दा, फोल्डिंग जो गद्दा होता है, फोल्डिंग मैट्रेस। मैं काफ़ी टाइम से मना कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन घर में आ जाती हैं तो भीड़ करती हैं और काम की ये होती नहीं। काफ़ी टाइम से मना कर रही थी, लेकिन आज मैं मना नहीं कर पाई, मेरी नहीं चली। तो जी आ गया है ये फोल्डिंग मैट्रेस। इस तरह से ये 3 का फोल्ड हो जाता है, खुल जाता है इस तरह से। एक बंदा आराम से इस पे सो सकता है। तो ठीक भी रहता है कि कोई आए जाए, या एसी में सब सोते हैं उसी कमरे में, इसे फैलाकर हम सो सकते हैं। और इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। इस तरीके का ये है, 3 फोल्ड हैं इसमें, और ये इस तरह से खुल के हो जाता है पूरा। एक गद्दा जो है बन जाता है, इस पे हम सो सकते हैं। तो इतना बड़ा ये है, और ये पड़ गया था हमें 550 का। हाँ, 550 का ही था, तो सस्ता भी लग रहा था मुझे। और फिर बहुत टाइम से मैं मना कर रही थी, और आज ये नहीं माने तो ले आए हैं। तो ये आ गया है एक फोल्डिंग मैट्रेस, गद्दा, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ये मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और वहीं से फिर मैंने लिए थे ये 2 मैट।
बाथरूम वगैरह के सामने डालने के लिए बहुत अच्छे मुझे दिख रहे थे, बहुत अच्छे थे। और सही बात तो ये है कि इनके प्राइस मुझे ठीक लगे, 100 रुपए के ही मुझे पड़ गए और बड़े अच्छे से हैं। ऊपर बहुत ही सॉफ्ट इनके फैब्रिक है और नीचे एंटी स्लिप है, तो बाथरूम वगैरह के सामने डाल दोगे तो ये फिसलेगा नहीं और अच्छा है, कहीं भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 100 रुपए के थे तो मैंने फिर 2 ले लिए हैं ये। एक ये है और जी एक है ये तो 2 हैं ये। तो ये थी तो हमारी ऑफ़लाइन शॉपिंग जो हमने आते-आते रास्ते से ले लिया। और जी दूसरी मैंने यहाँ मँगाई थी एक ये स्प्रिंग कोड, कर्टेन की जो स्प्रिंग कोड होती है वो। बाकी जगह तो रॉड्स वगैरह लगे हैं, लेकिन जहाँ से मैंने अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई की है वो वाली खिड़की के पास रॉड नहीं लगी, तो उसके लिए फिर मैंने मंगाई थी ये कॉर्ड। ये बड़ी अच्छी सी है और जितनी मुझे चाहिए उससे भी बड़ी है और 160 की ये मुझे पड़ी है। इसके साथ बहुत सारे छोटे मोटे से पेच मिले हैं। तो यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। आज का व्लॉग कहीं से भी अच्छा लगा हो कुछ भी तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।